हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 11 to 20th में। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th में। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लगे कि बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं बट मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, सो इट्स बेटर कि मैं गिव अप कर दूं, मैं छोड़ दूं इस चीज को यहीं पे ही। बिकॉज आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप थक रहे हो, कुछ वापस मिल नहीं रहा, ना पैसा, ना रिस्पेक्ट, ना अथॉरिटी, ना डेजिग्नेशन, प्रमोशन, कुछ भी नहीं। सो कई बार गिव अप करने का मन कर सकता है और वो आपका कर भी रहा है, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। चीजें आपके लिए चेंज हो सकती हैं। गाइडेंस ये आ रही है टू जस्ट स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे चीजें चेंज होगी। आप मेहनत कर रहे हो, आप यहां तक पहुंच गए हो, आपको बस यहां तक पहुंचने की जरूरत है। आप यहाँ पे गिव अप कर दोगे, हो सकता है आगे आपको रिटर्न मिलने वाला हो, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट कुछ मिलने वाला हो। सो बिल्कुल एंड तक पहुंचते पहुंचते गिव अप मत करिए। आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन सब मिलने वाला है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। बस आप एंड लाइन तक पहुंचने से थोड़ी देर पहले गिव अप करने का सोचोगे। सो डू नॉट गिव अप, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। चीजें चेंज हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है, एंड चेंज होती दिख रही हैं। बट हो सकता है ये थकान को लेकर बहुत ज्यादा आपको लगे अब मेरे से हो ही नहीं रहा है, मुझे करना ही नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। उस थकान में, एग्जॉशन में अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो वो सही नहीं होगा। थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। आई थिंक थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है, मे बी कोई काउंसलिंग की जरूरत है। आप काफी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि गिव अप करूं, नहीं करूं, रहूं, नहीं रहूं, क्या करूं, काम, बिजनेस पार्टनरशिप, डील, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, जॉब, साइड हसल करना है, नहीं करना है, थकान। अगेन मेडिटेशन करिए, रेस्ट लीजिए, टाइम ऑफ लीजिए, ब्रेक लीजिए, नींद पूरी करिए, स्ट्रेस से थोड़ा ब्रेक लीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि आपको क्या करने का मन करता है। बट थकान में, एग्जॉशन में, इरिटेशन में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक जो भी स्ट्रेस वगैरह हो रहा है ना, उसमें थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, लोगों से पूछिए क्या करना चाहिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। बट गिव अप मत करिए, डू नॉट गिव अप, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपका दिख रहा है कि आगे कुछ टाइम बाद आगे जाके आपको रिटर्न मिलेगा, अभी नहीं बट आगे जाके मिलेगा। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, अगेन बैलेंस बनाना जरूरी है। पैसा आपके पास आ रहा है बट आई थिंक मल्टीपल जॉब्स आपको करनी पड़ेगी, वही सेम चीज, थकान होगी, एग्जॉशन होगी। थकान, एग्जॉशन के बिना नहीं मिलेगा आपको पैसा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ एक काम के थ्रू पैसा आना नहीं लिखा है, 1, 2, 3 में भी 2-3 कामों के थ्रू आपको पैसा आए। सो मल्टीटास्क करना पड़ेगा, जगल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हाँ 2, 3, 4, 5 चीजें कैसे साथ में हैंडल कर सकते हैं। हेल्थ पे ध्यान देना, वर्कआउट पे ध्यान देना, अपने दिमाग पे ध्यान देना, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, काम पे ध्यान देना, पैसे पे ध्यान देना, रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना। आई थिंक आपको हर चीज पे ध्यान देना आना चाहिए और वो चीज करनी भी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पैसा आपके पास तभी ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मनी दिख रहे हैं, ठीक है। सो वहीं से आपके पास पैसा भी ज्यादा बढ़ रहा है
एंड ऑल्सो थोड़ा काम को ना फन बनाने की कोशिश करिए स्कॉर्पियो। बहुत बोरिंग मोनोटोनस तरीके से काम मत करिए, थोड़ा फन तरीके से करिए तो और मजे से आप कर पाएंगे। ये जो एकदम से एग्जॉशन और थकान हो रही है ना, वो नहीं होगा। देखिए, आई थिंक यू नीड टू बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आपको ना क्लैरिटी नहीं है कि क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आई थिंक प्रोबेबली यू आर ऑल ओवर द प्लेस और वो समझ नहीं है और उस वजह से कुछ बहुत हौच पौच हो रहा है। तो या फिर मे बी आप डे ड्रीम बहुत कर रहे हैं, आप करना कुछ चाहते हैं और यहाँ पे आपकी एनर्जी है, आप करना कुछ चाहते हैं एंड इमेजिनेशन कुछ है, विशफुल थिंकिंग कुछ है, बट देन द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन वो सिंक में नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है। इट्स हाई टाइम, क्लैरिटी की जरूरत है कि भाई क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना है, तो सिंक में लाइए ड्रीम्स को, अपने प्लान्स को और अपने एक्शन को सिंक में लाने की जरूरत है। डिटॉक्सिफाई करिए, जो सपनों की दुनिया वाली जो चीज है ना, विशफुल थिंकिंग, उससे डिटॉक्सिफिकेशन करके रियल वर्ल्ड में आके रियल वर्ल्ड प्लानिंग वर्सेस रियल वर्ल्ड एक्शन, अपनी तरफ से एफर्ट डालना, वो थोड़ा सा करने की जरूरत है। तभी आपके पास पैसा आएगा। अभी आपके पास पैसा आ रहा है बट देन एग्जॉशन बहुत हो रहा है बिकॉज कुछ भी मैनेज नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। कुछ भी एक सलीका होता है ना चीज करने का, ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर में नहीं चल रही हैं चीजें। थोड़ा ना करियर और पैसे को लेकर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यू विल हैव टू चूज लॉजिक ओवर इमोशंस। कोई पैसा मांग रहा है और वो बोले यार प्लीज भाई प्लीज पैसे की बहुत जरूरत है, और आपको अरे दे देता हूं, और दे दो आप, आपके पास खुद पैसा नहीं है। दूसरा, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है दूसरे इंसान का, क्या वो कभी पैसा वापस करता है या वो हर किसी से पैसा मांगता रहता है। तो आई थिंक इमोशनल होके फाइनेंशियल डिसीजंस देना, किसी को पैसा या कहीं इन्वेस्ट करना, कोई स्टॉक्स परचेज करना, कहीं किसी में फंडिंग कहीं पे डालना कुछ। सो इमोशनल होके पैसे के डिसीजंस या करियर के डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। या इमोशनल होके कोई बोले कि भाई मुझे भी अपने कंपनी में जॉब में लगा ले प्लीज, यू नो लाइक मुझे रेफर कर दो, आप उसको रेफर कर दो, जबकि आपको पता है कि वो मेहनती इंसान नहीं है, वो महा सुस्त इंसान है, तो आप उसको अपनी कंपनी में क्यों लाओगे, आपका नाम खराब होगा क्योंकि आपने रेफर करा। सो ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं। करियर को लेकर, पैसे को लेकर इमोशनल नहीं होना है, लॉजिकल होने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, रैशनल होने की जरूरत है। बहुत सडन चेंजेस आ रहे हैं एंड वो सडन चेंजेस को ना जल्दी जल्दी आपको ग्रास्प करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू विल हैव टू बी ब्रेव। आपको टाइम नहीं मिलेगा उन चीजों को ग्रास्प करने का। जल्दी जल्दी ब्रेव डिसीजंस लेकर आपको उनसे ओके होना पड़ेगा, उनको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यू विल हैव टू मूव क्विकली, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वो सडन डिसीजंस आपको भी अपने एंड पे लेने पड़ेंगे स्कॉर्पियो। एंड ऑफ कोर्स काम और पैसे को लेकर इन दी एंड मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है यू विल गेट रीजंस टू सेलिब्रेट। काम अच्छा होगा काम अच्छा होगा, पैसे अच्छे आ रहे होंगे, फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपने मे बी अपने पार्टनर के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। बट मुझे काफी पार्टी, सेलिब्रेशन, मे बी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, न्यू जॉब, बट मुझे इन दी एंड आई थिंक अगर आप ये सारी चीजें कर लो जो कुछ कुछ आपको चीजें बोली गई है ना, बैलेंस बनाना एंड यू नो लाइक कॉन्टेम्पलेशन, एवरीथिंग, रेस्ट, वो करने के बाद मुझे सेलिब्रेट करने के रीजंस दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और आई थिंक प्रॉस्पेरिटी, पैसा, ये सारी चीजें वो मुझे थोड़ा सा हिंट आ रहा है उसका, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं, ओके। सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा,
पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20th May. General messages, general guidance for Scorpio 11 to 20th May. General guidance for Scorpio 11 to 20th May. General messages for Scorpio. General guidance, general messages for Scorpio 11 to 20th May. General guidance, general messages for Scorpio 11 to 20th May. Scorpio, देखिए आपके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, कोई भी कहते हैं ना कुछ ये सिचुएशन हुई तो उससे हम ये सीखे, वो सिचुएशन हुई तो उससे हमने ये सीखा, तो आई थिंक वो सीखने की, उन एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीख के उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ कुछ हुआ तो हुआ बट उससे ना कुछ सीखा, ना कुछ कोई एक्सपीरियंस याद रखा, ना कुछ इम्प्लीमेंट करा और फिर बाद में वो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट कर दी, तो ऐसे तो आप लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ग्रो करना है यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड अपना पाथ और तरीका चेंज करना पड़ेगा कि भाई पहले ये गलती हुई तो वो रिपीट ना करें, तो आप डिफरेंट तरीके से करें क्योंकि मैंने सीख लिया है उस चीज से। सो प्लीज लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आई थिंक शाओलिन मास्टर का कार्ड है हमारे पास। यहाँ पे ये बताया जा रहा है दैट यू नीड टू बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं ना, कोई काम कर रहे हैं या कहीं पे कुछ किसी को कुछ कन्वे कर रहे हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कोई भी चीज, यू डोंट हैव टू बी टू ऑब्वियस। किसी को कुछ बोलना है, कुछ मना करना है, तो हमेशा ऐसा नहीं करना है कि नो नहीं करना है क्योंकि मैं नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए नो। आई थिंक हर चीज को करने का ना एक ग्रेसफुल तरीका होता है। ठीक है, और एक ऐसा भी तरीका होता है जिसमें दूसरे को पता ना लगे कि आपने क्या करा। और मैं यहाँ पे माइंड गेम्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ चीज को ग्रेसफुल तरीके से मूवमेंट या बोलना या एक्शन आपके ऐसे हो कि बहुत ही तरीके से तमीज से दूसरे को बता दिया कि आपको क्या करने का मन है, क्या नहीं है, किस चीज से आप ओके हो, किस चीज से आप नहीं हो। सो बहुत साइलेंटली तरीके से हर चीज को एकदम चै 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 एकदम चीख के, लड़ाई करके, गाली गलौज करके ही सॉर्ट आउट करना जरूरी नहीं है, ग्रेसफुल तरीके से भी करा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे फाइट का होता है ना कि कुछ कभी बैट मार रहे हैं, कभी कुछ मार रहे हैं, कभी मुक्के कर रहे हैं, बट
बहुत स्मूथ मूवमेंट से भी जो कि जो शाओलिन मास्टर होते हैं कुछ, वो बहुत स्मूथ मूवमेंट से भी सारी चीज कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं. सो वो इन अ वे यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीज को बहुत धक्का मुक्की करके अचीव नहीं करना है, बहुत साइलेंटली तरीके से ग्रेसफुली करना है. करंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है ना स्कॉर्पियो, आई थिंक यू नीड टू सी बियॉन्ड दैट. जो सामने दिख रहा है सिर्फ आप उसी को ही, उसी पे ही फोकस रखो, नहीं. सामने जो दिख रहा है और क्या आगे हो सकता है. अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स करनी का के ऑप्शन मिल रही है, कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ठीक है, वो चीज तो सामने दिख रही है, बट उसके आगे और क्या, फ्यूचर क्या. फ्यूचर ये हो सकता है कि अगर मैं ये मल्टीपल जॉब्स अच्छे से परफॉर्म करूं तो वर्ड ऑफ माउथ होगा, ये लोग मुझे और काम देंगे, मेरे और क्लाइंट्स बढ़ेंगे, ये ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे एंड मेरा काम ग्रो करेगा. ये छोटा सा नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया, बट आई थिंक करंट सिचुएशन जो है ना, थोड़ा उसका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आगे का थोड़ा देखने की जरूरत है. ये नहीं कि जितना दिख रहा है बस उतने ही लिमिट रखो अपनी नजर और अपनी समझ, और बस वहीं तक लिमिटेड, और उसके आगे पीछे का कुछ ध्यान नहीं, कुछ नहीं सोच रहे. सो यू नीड टू सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन. आपको ग्रोथ मिल रही है, यू आर रीपिंग रिवॉर्ड्स. जो भी आपने मेहनत करी थी, एफर्ट्स, टाइम, मनी, एनर्जी, जहां पे भी जो भी डाला था उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. सो आपने अगर कहीं पे कोई सीड आपने बो करा था तो वो अब प्लांट में बन रहा है एंड ग्रोथ आप देख रहे हो. ठीक है. सो रिवॉर्ड्स, रिटर्न, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ये सारी चीजें, या मे बी लोगों के सामने आपका बात होना, विक्ट्री, फेम, वो सब चीजें आपको मिल रही हैं. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स एज वेल स्कॉर्पियो. दूसरों का ध्यान रखिए, अच्छी बात है दूसरों का ध्यान रखना, बट अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम वॉट में. एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स. आई थिंक यहाँ पे आपको पहले अपनी नीड्स का ध्यान रखना है एंड देन उसके बाद दूसरे की नीड्स का ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी है. और या तो आप अपनी नीड्स को इग्नोर करते हो दूसरे के सामने, या फिर अभी ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है कि आपको क्या चाहिए. ठीक है. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा उस तरफ भी ध्यान दीजिए स्कॉर्पियो. ओके. अब टाइम है वन क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ. जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ. वन क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है. सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा. जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा. ठीक है. सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए. कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ. आराम से, जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा. इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी. तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए. ठीक है. एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो. ठीक है. सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे. ठीक है. अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. ओके. अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का. ओके. स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है नो. 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 स्कॉर्पियो के yes है नो. स्कॉर्पियो क्वेश्चन का आंसर यस है नो. स्कॉर्पियो के 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 क्वेश्चन का आंसर यस है नो. Scorpio, I have your card with me. Again, breathe in, breathe out, relax, pause करिए, connect करिए, फिर play करिए वापस. जल्दबाजी नहीं. ठीक है. Now the answer to your question is clear cut yes. Celebration, success, rewards, recognition, सब बढ़िया. Celebration चल रहा है, बहुत ही अच्छी चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे.
जो भी आपने पूछा था क्लियर कट यस आंसर है उसका। स्कॉर्पियो के लिए भाई क्या मैसेजेस हैं, चार्म्स की तरफ से क्या है स्कॉर्पियो के लिए, क्या चार्म्स हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या चार्म्स हैं। लेटर के फॉर काइट, लेटर एफ फॉर फैन, के एफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आप पे स्कॉर्पियो किसी और को संभालने की, मे बी या तो किसी और का बच्चा संभालने की, ठीक है, कोई छोड़ के जा रहा है, या फिर आपका मे बी आपको थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है अपने बच्चे पे, आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कंप्लीटली आ रही है। आपका जो पार्टनर है शायद वो कहीं जा रहे हैं, सो सारी चीज आप पे आ रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है, स्थिरता की बहुत जरूरत है। मे बी योर माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि यहाँ पे भी ऑल ओवर द प्लेस चीज दिख रही थी, माइंड और मे बी योर लाइफ। थोड़ा स्टेबल करिए उसको, इकट्ठा करिए एक जगह, थोड़ा स्थिरता स्टेबिलिटी लाइए। सेलिब्रेशन दिख रही है यहाँ पे, तो वाइन वगैरह कुछ हो सकता है, वाइन कोई बाहर जाए पिए या वाइन पी रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा स्कॉर्पियो, फ्यूचर प्लानिंग करे बिना ऐसे ही कहीं पे भी कुछ चांस ले लिया एंड एवरीथिंग नॉट रेकमेंडेड, ठीक है। हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, या फिर रिलेशनशिप लव कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। ग्रेप्स किसी को पसंद है, टेनिस रैकेट बैडमिंटन खेलते हैं, सीखना स्टार्ट करें। अगेन सेलिब्रेशन, शादी, वेडिंग, एंगेजमेंट, विश पूरी होती दिख रही है। कोई विश अगर आप मांग रहे हैं या कुछ ऐसा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर, मनी, हेल्थ, कोई भी चीज हो, वो विश आपकी पूरी हो रही है स्कॉर्पियो, ओके। बट यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।